आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। रियल एनालिसिस का जो एक्सरसाइज है मलिक अरोड़ा किताब का, वो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन है, हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो ये क्वेश्चन डिस्कस होने से पहले आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो वो सॉल्यूशंस आप देख लीजिएगा। इन्फिमम और सुप्रीमम कैसे हमने निकाला है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आइएगा। तो यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर बाउंडेड पूछा है, तो कौन कौन से सेट्स है हमारे पास? ये 8 सेट्स है हमारे पास। इन 8 सेट्स में से कौन कौन से सेट्स हमारे बाउंडेड है वो हमें पूछा है। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा जवाब है कि सभी सेट्स बाउंडेड है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमने सभी 8 सेट्स के लिए हमने इन्फिमम और सुप्रीमम हमने निकाला था। तो अगर सभी सेट्स के लिए हमने इन्फिमम और सुप्रीमम निकाला है तो इसका ये मतलब है कि वो सेट्स जो है, ये सेट्स जितने भी है वो सभी बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। तो बाउंडेड बिलो है तो इसलिए तो इन्फिमम निकला है, और बाउंडेड अबव है इसलिए तो सुप्रीमम निकला है। तो इन्फिमम सुप्रीमम हमने निकाल दिया और बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि सभी सेट्स जो है हमारे बाउंडेड है। अगर बाउंडेड नहीं होते तो हमारे इन्फिमम और सुप्रीमम जो है नहीं निकलते, ठीक है। तो ऑल सेट्स आर बाउंडेड, ऑल द सेट्स आर बाउंडेड। क्यों? क्योंकि सभी सेट्स के इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं। अभी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मेंबर्स इफ दे एग्जिस्ट फॉर द सेट्स, यानी कि हमें निकालना है कि सबसे छोटा मेंबर या सबसे बड़ा मेंबर सेट के अंदर अगर है तो वो मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो पहला वाला जो है हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट 1 3 5 7 9। आपको दिख रहा है कि 1 जो है सबसे छोटा मेंबर है, 9 जो है सबसे बड़ा मेंबर है, और सबसे छोटा मेंबर 1, सबसे बड़ा मेंबर 9, दोनों सेट के अंदर ही है। सो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सबसे छोटा मेंबर स्मॉलेस्ट, यहां पे लिख लीजिए लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट मैं लिख रहा हूं, लेकिन दूसरे सेट को जब लिखूंगा तब मैं नंबर देके जाऊंगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फिर से ये वो सेट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कमी है जगह की। तो स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है, ग्रेटेस्ट जो है 9 है, दोनों सेट के अंदर है। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है सेट? -1, -1/2, -1/3, -1/4, डॉट डॉट डॉट। इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? -1 है। जब हमने इस सेट के इन्फिमम और सुप्रीमम के बारे में डिस्कस किया था तब हमने बताया था आपको कि -1 जो है सबसे छोटा एलिमेंट है। तो क्या है? -1 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। सो ये हो गया आपका सीक्वेंस नंबर 2। इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है ये है -1। और हमने क्या दिखाया था कि जो सुप्रीमम है इस सेट का, सुप्रीमम है इसका 0, सुप्रीमम 0 है, लेकिन जो 0 सुप्रीमम है वो सेट के अंदर लाई नहीं करता है, ठीक है। ये सेट के अंदर लाई नहीं करता है। जितने भी नंबर्स है वो 0 के बहुत नजदीक होंगे लेकिन 0 के बराबर नहीं होंगे। तो इस सेट में 0 नहीं है। और आप बता नहीं सकते कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि -1/9999 सबसे बड़ा है। तो मैं कह दूंगा कि भाई ठीक है, अगर तुमने कहा कि -1/9999 सबसे बड़ा है तो मैं एक और 9 जोड़ देता हूं। मैं कहता हूं कि -1/999999 सबसे बड़ा है। तो कोई और कहेगा कि भाई क्यों 6 9 लगा रहे हो, 10 9 लगा दो, -1/999999 10 बार, तो वो जो है पिछले वाले नंबर से बड़ा होगा। यानी कि हम गारंटी से कह नहीं सकते कि इस सेट में जो है सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहां हम बता नहीं सकते। इनफाइनाइट सीक्वेंस है, कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा होगा हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर बड़ा एलिमेंट से और भी बड़ा एलिमेंट निकलेगा, जैसे कि मैंने बोला था। अभी ये दोनों हो गए। तीसरा वाला देखिए 1/n है। 1/n का सीक्वेंस कैसे तोड़ते हैं हम? 1, 1/2, 1/3। अगर तोड़ना नहीं आता तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए कैसे तोड़ना है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा क्या होगा? 1 होगा सबसे बड़ा एलिमेंट। क्यों? क्योंकि 1 के बाद क्या आता है? 1/2, 1/2 1 से छोटा है। 1/2 के बाद क्या आता है? 1/3, 1/3 तो 1/2 से भी छोटा है। उसके बाद क्या आता है? 1/4, तो 1/4 तो 1/3 से भी छोटा होता है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो गया हमारा? 1। और सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? इस सेट का इन्फिमम क्या है? इसका सुप्रीमम हो गया आपका 1, इन्फिमम हो गया आपका 0, लेकिन 0 तो सेट के अंदर लाई नहीं करता, हमने दिखाया था पिछले वीडियो में। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे छोटा एलिमेंट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई कह सकता है कि 0.0001 सबसे छोटा है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 0.00000001 सबसे छोटा है। तो ऐसे करके मतलब
बहुत छोटे एलिमेंट्स यहाँ निकलेंगे, लेकिन हम कह नहीं सकते कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा होगा। 0 जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर लाई नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, हर छोटे एलिमेंट से और भी छोटा एलिमेंट निकलेगा। तो इसके लिए जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नंबर 4 का देख लीजिए, -1 to the power n by n। अभी -1 to the power n by n को अगर हम तोड़ेंगे, जब हमने निकाला था इन्फिमम और सुप्रीमम, हमने निकाला था कि -1 जो है इसका इन्फिमम है और 1/2 जो है इसका सुप्रीमम है। -1 इन्फिमम, 1/2 सुप्रीमम। दोनों इन्फिमम और सुप्रीमम जो है सेट के अंदर लाई करता है, यानी कि इस सेट के अंदर -1 भी है, +1/2 भी है, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट भी सेट के अंदर है, सबसे बड़ा एलिमेंट भी सेट के अंदर है। तो ये जो है -1 सबसे छोटा एलिमेंट हो गया आपका, ये वाला -1 सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका 1/2 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। जब हमने इसका इन्फिमम और सुप्रीमम निकाला था, तब हमने निकाला था इस सेट को, हमने एक्सपांड करके बताया था कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा इसको कैसे लिखना है और कैसे इसका सुप्रीमम इन्फिमम निकालना है, और कैसे इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों इसी सेट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो इन्फिमम जो हो गया -1, सुप्रीमम हो गया 1/2, दोनों सेट के अंदर है। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट मेंबर हो गया इन्फिमम, लार्जेस्ट मेंबर हो गया सुप्रीमम। तो अभी 5 नंबर पे गौर करते हैं। 5 नंबर का जो सीक्वेंस था वो भी हमने इसको अच्छे से एक्सपांड करके आपको बताया कि कैसे निकालना है। तो इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो गया, आपने देखा है कि ये जो -2 है, -2 से छोटा एलिमेंट है नहीं इसमें, जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी -2 से बड़े हैं, यानी कि -2 सबसे छोटा एलिमेंट है। तो -2 हो गया सबसे छोटा एलिमेंट। और जब हमने इन्फिमम और सुप्रीमम निकाला था तो हमने बताया था कि इस सेट का जो सुप्रीमम है वो सेट के अंदर लाई नहीं करता। सेट के अंदर लाई नहीं करता, इसका मतलब ये है कि हम गारंटी से बता नहीं सकते कि यही एलिमेंट सबसे बड़ा होगा, यानी कि एक रैंडम एलिमेंट हम चूज कर ले बहुत बड़ा, ठीक है, उससे भी बड़ा एलिमेंट इस सेट में हमको मिलेगा, यानी कि गारंटी से हम नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट एग्जैक्टली इस सेट में सबसे बड़ा है। तो इसीलिए हम यहां बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, सबसे बड़ा एलिमेंट यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नंबर 6 का देखिए, नंबर 6 का हमने निकाला था इन्फिमम। इन्फिमम कितना था, 0 था। तो इन्फिमम अगर 0 था, और 0 क्या इस सेट के अंदर लाई करता है, तो 0 जो कि इन्फिमम है और सेट के अंदर लाई करता है, इसका मतलब है कि सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है 0, सबसे छोटा एलिमेंट हो गया 0, है कि नहीं। उसके बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है हमने निकाला था, सुप्रीमम निकाला था सेट का, इस सेट का हमने सुप्रीमम निकाला था, सुप्रीमम था कितना 3/2। तो अगर सुप्रीमम 3/2 है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीमम जो है सेट के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि हमने दिखाया था कि जब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो 0 भी आएगा, 3/2 भी आएगा। 0 जो है सबसे छोटा एलिमेंट है, 3/2 हो गया हमारा सुप्रीमम, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट, और सेट के अंदर लाई करता है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया हमारा 3/2, ठीक है। और जो लास्ट 2 क्वेश्चन है तो काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए, जो a, b इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, और इसका इन्फिमम क्या है a, सुप्रीमम क्या है b। तो सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों इस सेट के अंदर लाई नहीं करते, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट जो है सेट के अंदर लाई नहीं करते। तो इसीलिए इन्फिमम भी और सुप्रीमम भी सेट का हिस्सा नहीं है। तो सेट का हिस्सा जो कि वो लोग नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम इसका सबसे छोटा एलिमेंट या फिर इसका सबसे बड़ा एलिमेंट गारंटी से बता नहीं सकते। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों के लिए आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों ही इस सेट के बाहर है, सेट में लाई नहीं करते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे देखिए a जो है वो सेट में है, b जो है वो सेट में नहीं है, यानी कि इन्फिमम जो है सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो सुप्रीमम है b वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा एलिमेंट जो है सेट का हिस्सा है, सबसे छोटा एलिमेंट हो गया आपका a, और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सुप्रीमम जो है सेट के बाहर है, तो इसीलिए हम बता नहीं सकते गारंटी से कि कौन सा एलिमेंट जो है इस सेट का सबसे बड़ा होगा। क्योंकि हम मान लीजिए कोई नंबर हम पकड़ के चल रहे हैं कि सबसे बड़ा है, तो उससे भी बड़ा नंबर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई ये नंबर जो है तुम्हारे नंबर से भी बड़ा है। तो इसीलिए हम गारंटी से बता नहीं सकते कि कौन सा एलिमेंट इसका सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द सेट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 पे आइएगा। नंबर 4 में अगर कोई डाउट है, नंबर 3 में वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑल सेट्स आर बाउंडेड। नंबर 4 में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू।